बात करते हैं पटना से। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बैठक कर ली है। बैठक में अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। विकास कार्यों को दुगनी गति से करने के निर्देश सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए हैं। तो अब देखिए, बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है और सम्राट चौधरी की तरफ से अब कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जन समस्याओं के तुरंत समाधान पर उन्होंने जोर दिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश भी दिया। मुख्यालय से लेकर के निचले स्तर तक काम लटकाने पर सख्ती बरती जाएगी। अधिकारियों को संवेदनशील और अनुशासित होकर के काम करने की हिदायत भी सम्राट चौधरी की तरफ से दे दी गई है। तो बिहार में विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने का लक्ष्य भी सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सम्राट चौधरी की आज ये पहली बैठक हुई और उन्होंने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब पहली बैठक कैबिनेट में कर रहे थे तो बेहद महत्वपूर्ण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि जैसे ही उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों को संबोधित किया, सबसे पहले अधिकारियों के मनोबल को उन्होंने बढ़ाया, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके साथ हम पहले से भी काम करते रहे हैं और आप लोग पूरी निष्ठा और लगन से काम करते रहे। इसके पहले भी आप लोगों के साथ काम करने का मुझे अनुभव है। और जय तो सम्राट चौधरी इसके पहले वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, तो अधिकारियों के साथ उनका लगातार पालन पड़ता रहा है और जिसकी तारीफ उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जो बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि दुगनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान करे, यानी कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका और तेजी से उसमें काम करे और जल्द से जल्द उस काम को पूरा करे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जो अधिकारियों के ऊपर से लेकर नीचे के तक के अधिकारियों के लिए साफ साफ संदेश था कि कोई भी अधिकारी किसी भी विकास कार्य को लटकाने की प्रवृत्ति न अपनाए और जनता की जो समस्या है उसका समाधान तेजी से हो, ताकि जल्द से जल्द जनता को कोई भी काम का समाधान हो सके, ताकि जनता को आराम मिले। और ये उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हम लोग की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि साफ साफ संदेश भी था सम्राट चौधरी का, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि प्रखंड अंचल और थाना में जो आम जनता को सुविधा मिले हैं उसका सब समय समस्या का समाधान हो, यानी कि जो निचले स्तर पे जब कई बार जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहां पे कोई तरह का समस्या न हो, उसका समाधान हो, इसका भी उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में काम हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो रहा है और उसका संचालन अच्छे ढंग से हो, ताकि जो भी काम हो उसकी गति को और तीव्र करे और जल्द से जल्द विकास कार्य पूरे होंगे, जिसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। और जाहिर तौर पे उन्होंने एक बात ये भी कही है कि सिर्फ फाइल बढ़ाने और पत्र लिखने की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए और कार्यों को लटकाने की जो प्रवृत्ति मुख्यालय स्तर से लेकर जो नीचे स्तर तक होती है उस पर रोक लगे। तो कई महत्वपूर्ण बातें जो सम्राट चौधरी बिल्कुल आनंद, और जितनी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये सभी बातें जमीनी स्तर पर लागू हो जाएगी तो विकास की गति बिल्कुल नहीं रुकेगी बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने माना कि बिहार में जो भूमि समस्या के कारण 60 से 70% के आसपास जो विवाद होते हैं वो भूमि समस्या कारण हो, तो जनता परेशान न हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। प्रखंड अंचल और थाना में जो भी समस्या होता है उसका ज्यादा से ज्यादा समाधान और जल्द से जल्द समाधान हो। जाहिर तौर पे अगर आप ग्रामीण जमीनी स्तर पे जो भी ग्रामीण स्तर पे जो छोटे छोटे अंचल है वहां पे जो समस्या होती है जिसकी वजह से समस्या बढ़ती जाती है, उस समस्या को समाधान करने के लिए जिस तरीके से निर्देश दिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, तो जो भी काम हुआ है उससे बिहार का बहुत विकास हुआ और हम लोग को उसी काम को आगे बढ़ाना है। तो जाहिर तौर पर 7 निश्चय की चर्चा वो कर रहे थे और जो भी 7 निश्चय 3 में जो लागू किया गया उस पर और तेजी से काम करना है। खासकर जो उन्होंने जिक्र किया कि प्रगति यात्रा या समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के साथ जहां भी उन्हें जाने का मौका मिला, वो इस दौरान जमीनी स्तर पर इस समस्या को काफी नजदीक से देखा है और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हमें पूरी निष्ठा, अनुशासन और मेहनत के साथ काम करना होगा। साथ में एकजुटता का भी उन्होंने आह्वान किया। तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी ने आज पहली बैठक में अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाया। बिल्कुल आनंद, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग हैं। तो 29 विभाग और विजय चौधरी के पास 10 विभाग हैं। अब
कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये देखना होगा। विजेंद्र प्रसाद के पास 8 विभाग हैं इस वक्त की, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। अब सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है। कौन कौन से विभाग जिसका नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे वो आपको बताएंगे। इस बीच बता दें आपको कि खबर ये भी आ रही है कि विजय सिन्हा के पास विजय चौधरी के पास 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव 8 विभाग दिए गए हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। फिलहाल 3 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है और इन्हीं के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 29 विभाग फिलहाल दिए गए हैं। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता तब तक उन्हें ही विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से विभाग सम्राट चौधरी को मिले हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। जो विभाग है उसका बंटवारा कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनके पास कुल 29 विभाग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विभाग पहले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य सहयोगी जदयू छोड़ करके जो उनके पास था, वही सभी विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। इसमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, विधि, पथ निर्माण, कृषि जैसे बड़े जो विभाग हैं वो उनके पास हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी की हम बात कर लें तो जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा सहित कुल 10 विभागों की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। और तीसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सबसे पहले ऊर्जा विभाग है, योजना एवं विकास, ग्रामीण कार्य, वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सभी विभागों की जिम्मेदारी, चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो चूंकि आज 3 लोगों ने ही शपथ लिया, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तो इन तीनों के बीच में जो विभाग का है वो बंटवारा फिलहाल कर दिया गया है। और इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि विभागों का बंटवारा जो पूर्व में था, जो जदयू के पास जो विभाग था वही विभाग फिर से जदयू का कोटे में आया है। और भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम के कोटे में जो मंत्रालय था वो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास है। तो कहा जा सकता है कि ये विभागों का इंतजार था, लोगों के जहन में ये था कि कहीं विभाग में बंटवारा में भी बीजेपी के कोटे के कुछ मंत्रालय जदयू के कोटे में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले से जिन पार्टियों के पास जो विभाग थे फिलहाल वही उनके पास। शैलेंद्र, तो पहले जो विभाग जिन पार्टियों के पास थे वही विभाग फिलहाल उनके पास ही, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, क्या उसमें भी कुछ बदलाव होंगे? क्या कोई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं या पुराने ही चेहरे को फिर से रिपीट किया जाएगा? बिल्कुल, चेहरे नए जरूर देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समीकरण बदला है, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी 2 नए चेहरे हैं। तो जातीय समीकरण तमाम चीजें बदली हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे भी नए आएंगे उन चेहरों में भी बदलाव जरूर दिखेगा और नए चेहरे शामिल, पुराने, हालांकि जो पुराने और बड़े चेहरे हैं उनके हटने की चर्चा नहीं है। ये चर्चा जाहिर सी बात है कि पुराने चेहरे जो बड़े चेहरे उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन कुछ नए चेहरे को इस बार मौका जरूर मिल सकता है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब विस्तार जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो जारी किया गया है विभागों की, उसकी भी सूची जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरे हलचल पर नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, इस वक्त की एक यही बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी के पास 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8। इन तीनों मंत्रियों ने आज शपथ ली है। मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो विभाग जिसके पास थे, जिस भी पार्टी के पास थे, वे फिलहाल उन्हीं के पास हैं। यानी बीजेपी के पास जो पहले से ही विभाग थे वो विभाग फिलहाल बीजेपी के ही पास हैं। सम्राट चौधरी के को वो विभाग फिलहाल दिया गया है। इसके साथ ही जेडीयू के पास जो विभाग थे उस विभाग को विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव में बांट दिया गया।